हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा क्लास 12 के लिए MCQ ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का जो नीट वाले भी देख सकते हैं, सीनेट वाले भी देख सकते हैं। ये बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो चलिए इसका MCQ हम देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, जो कि इसका आंसर यहाँ पे है कि ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके मध्य भाग में रहता है, शुक्राणुओं की मध्य भाग में रहता है, जिसकी गति को बेहतर करता है, जिससे यह गति करके मादा के वजाइना में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? तो सर्टोली कोशिकाएं जो कि वृषण को पोषण देने का कार्य करती हैं, ये सर्टोली कोशिकाएं जो वृषण को पोषण देती हैं ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। और ये कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? तो यह होता है FSH के द्वारा होता है। यह FSH के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? शुक्राणु निर्माण का सही क्रम, तो शुक्राणु निर्माण का सही क्रम होता है, पहले तो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, और उसके बाद पहले स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, फिर स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्मेटोजुआ बनता है, जो कि शुक्राणु कहलाता है। यह शुक्राणु निर्माण का सही क्रम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में पाए जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावन होता है? मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका स्रावन होता है? लीडिंग कोशिकाएं यानी एंड्रोजन, लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन का स्रावन होता है, जो एक एंड्रोजन जो कि एक नर लिंग हार्मोन्स होता है, जिससे पुरुषों में लैंगिक उत्तेजना बढ़ती है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करती है? तो सगर्भता को बनाए रखने के लिए, सगर्भता का अर्थ है कि गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, जिससे मिसगैरेज ना हो, उसके लिए अपरा HGC, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन स्रावित करते हैं, जिससे कि मिसगैरेज ना हो और गर्भावस्था बनी रहे। उसके लिए अपरा HCG और HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्रावन करती है, जिससे गर्भावस्था बनी रहे। मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है? मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो इसका आंसर है फ्यूज से ऑक्सीटोसिन के पिट्यूटरी ग्लैंड के विमोचन से, फ्यूज से ऑक्सीटोसिन के विमोचन से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। तो स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मी को अंडे की सतह में रासायनिक परिवर्तनों से रोका जाता है। यह कथन गलत है। स्तनधारियों को पॉलीस्पर्मी को अंडे की सतह से रासायनिक परिवर्तन के लिए नहीं रोका जाता है, और यह कथन गलत है। बाकी इसमें जो कथन है सभी वो सही दिए हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्तर किस समय न्यूनतम होता है? तो रक्तस्राव प्रावस्था के दौरान, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, एक लड़की में जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, तो उस समय रक्तस्राव के दौरान
एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जिस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाती है। यह 28 दिन का चक्र होता है। अगले 28 दिन के बाद वह पुनः स्टार्ट हो जाती है। पर अगर कोई स्त्री गर्भ धारण है तो वह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर लेवल बढ़ा रहता है, जिसके कारण रक्तस्राव नहीं होता है। तो इसका आंसर जाएगा रक्तस्राव प्रावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल घटा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, मासिक चक्र की पीत अवस्था के दौरान कौन सा हार्मोन उच्चतम स्तर पर होता है? पीत अवस्था मासिक चक्र में पीत अवस्था के दौरान ग्राफियन फॉलिकल की अवस्था होती है, जो मासिक चक्र के बाद 5वें दिन के बाद स्टार्ट होती है। उस अवस्था के दौरान सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर होता है प्रोजेस्टेरोन का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलएच सर्ज है। अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा एलएच सर्ज का तीव्र स्रवण होता है, जो कि 14वें दिन या 14वें दिन जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, ठीक 14वें दिन यह एलएच सर्ज का श्रवण होता है। और 14वें दिन से अगर आपको अपना ओव्यूलेशन का डेट पता है तो आप सही तरीके से पता लगा सकते हैं आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होने वाला है। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कब लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की संरचना हो जाती है? भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कब लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की संरचना हो जाती है? पहले तिमाही तक, मतलब एक स्त्री जब के प्रेग्नेंट होने के 3रे मंथ तक बच्चों की शारीरिक संरचना का प्रमुख अंग, उनका सेक्सुअल अंग एंड सभी अंगों का आकार तंत्र की संरचना एकदम अच्छे से हो जाती है। और 5वें मंथ तक बच्चे की पूरी शारीरिक संरचना लगभग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो युग्मकों का निर्माण युग्मनज ये सुमेलित है। नर एवं मादा युग्मकों का संलयन निषेचन ये भी सुमेलित है। वीर्य का मादा जनन पथ पर स्थानांतरण वीर्य सेचन ये भी सही है। तो इसमें से सुमेलित क्या नहीं है? शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और स्पर्मियोजेनेसिस ये गलत आंसर है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्यों में पहले अर्धसूत्री विभाजन के अंत में नर जनन कोशिकाएं विभेदित होकर क्या बनाती हैं? द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। मनुष्यों की अर्धसूत्री विभाजन में अंत में नर जनन कोशिकाएं विभेदित होकर द्वितीय शुक्राणु कोशिका बनाती हैं।